खबरों की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वडोदरा शहर का कोरोना मीटर। वडोदरा शहर में आज नए 28 केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 के पार हो गई है। जिसमें आज नए केस जो आए हैं सामने, उसमें एक डॉक्टर भी शामिल हैं। वडोदरा शहर में आज कोरोना के 28 नए मामले दर्ज हुए, जिसके चलते अब शहर में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 1023 पर पहुंच गई। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 24 घंटों में 136 लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 108 लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव, जबकि 28 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। यूं तो शहर के गोत्री और एसएसजी अस्पताल में पिछले दिनों लगातार कोरोना से कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन आज भी उनकी पुष्टि वडोदरा महानगर पालिका के बुलेटिन में नहीं की गई। शहर के अस्पतालों में 13 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद अब तक 591 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। आज शहर के कोरोना पॉजिटिव केस याकुतपुरा के रहमानी मोहल्ला, बरानपुरा का चुनारावास, हाथीखाना का गेंडाफलिया, बरानपुरा का हरिजनवास, राजस्तंभ सोसाइटी, सुदामापुरी के बलियादेव नगर, कुम्हारवाड़ा, लालजी कुई, गाजरावाड़ी, मोतीनगर, सिंधु पार्क, वारसिया, साई हाइट्स, रावपुरा, नवाबवाड़ा, याकुतपुरा, मदार मोहल्ला, अलकापुरी, दर्शनम, सेंट्रल पार्क, प्रतापनगर, तेजल अपार्टमेंट, डभोई रोड, नीलांबर आंगन, अकोटा के रंजीत नगर, वाघोडिया रोड, प्रदीप नगर सोसाइटी, आरवी देसाई रोड, आदित्य कॉम्प्लेक्स और पौर के सुंदरपुरा में दर्ज किए गए हैं आज के ये सारे केस। आज के पॉजिटिव मामलों में अलकापुरी में रहने वाले डॉक्टर अभिषेक झाला भी शामिल हैं। वडोदरा महानगर पालिका के विपक्ष नेता पर सालों से लगते आए समझौता एक्सप्रेस के आरोप अब उजागर हो गए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है उनको मौखिक नोटिस। वडोदरा महानगर पालिका में सालों से कांग्रेस समझौता एक्सप्रेस चला रही है। विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और कांग्रेसी नगर सेवकों की सत्ताधारी पक्ष के साथ मिली भगत की बातें अक्सर सामने आती रहती हैं। अब ये मामला तब संपूर्ण रूप से उजागर हो गया जब शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल ने कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव को दल विरोधी नीति के लिए मौखिक नोटिस दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल का गुस्सा इस बात को लेकर है जब शहर कांग्रेस ने पालिका को शहरवासियों से टैक्स नहीं लेने का अनुरोध किया था। सामान्य सभा में भी विपक्ष नेता और कांग्रेस के सभी नगर सेवकों को टैक्स में संपूर्ण माफी की मांग करने के निर्देश दिए थे। उसके बावजूद वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा में कांग्रेस द्वारा विवादित और पुराने केस में 10% टैक्स रियायत की मांग की गई। इस बात को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल ने वरिष्ठ कांग्रेसी विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव को मौखिक चेतावनी दी है और सभी को चेताया है कि इस तरह की हरकत दोबारा हुई तो विपक्ष नेता पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही होगी। कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी है। प्रजाना हितनी लड़ाई हो ने कोरोना वायरसनी जे महामारी है जेने लईने कांग्रेस पार्टीए जूना जे वेरा बाकी हो एना इंटरेस्ट माफ करवानी बात करी। एमां जे दरखास्त बीजी चढ़ाववानी हती ए चर्चानी सभा हती अने ए दरखास्त सड़ी नथी। पण एनो मतलब ए पण नथी थतो कि જ્યારે પ્રજાના હિતની વાત હોય, પ્રજાને વેરાની માફી આપવાની વાત, તો બીજી સભામાં પણ એ દરખાસ્ત સડી ના શકે। જેને લઈને અમે વિપક્ષના નેતાને કીધું છે કે ભાઈ બીજી જે સભા 8-9 તારીખે જે આવવાની હોય એમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ વેરા માફીની દરખાસ્ત ચડાવવી જોઈએ। એ દરખાસ્તને મંજૂરી આપીને પ્રજાનો વેરો માફ કરવો જોઈએ। એ રીતની મારી વિપક્ષના નેતા સાથે વાત થઈ છે। લાગી રહ્યું છે કે બીજેપીના ખોળામાં જે વિપક્ષી નેતાને એ બેસી ગયા છે, તો હવે લાગે છે કે હવે રણનીતિ કંઈ નવી આવશે? ના, બીજેપીના ખોળામાં બેસવાની વાત એવી નથી, કારણ કે જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી લોકડાઉનની વાત કરે તો જે વિપક્ષના નેતા છે પહેલે જ દિવસથી પોતાની જીવના જોખમે એમને પણ સેવા આપી છે। વાત વિપક્ષના નેતાને ખોળામાં બેસવાની વાત એવી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યારે સત્તા પર હોય, પ્રજાએ જ્યારે એમને બહુમતીથી જીતાડ્યા હોય અને એમને નિર્ણય લેવાનો અધિકાર અને પાવર બધો જ શાસક પક્ષને આપ્યો હોય, તો માત્ર વિપક્ષને બદનામ કરીને કે
વિપક્ષની વાતને અવગણના કરી એ પણ યોગ્ય નથી. વિપક્ષ તો પોતાની ભૂમિકા ભજવે જ છે, પણ આ ખરેખર વેરાથી લઈને લાઇટ બિલની વાત હોય, સ્કૂલની ફીઓ માફ કરવાની વાત હોય, એ તમામ સરકારની જવાબદારી છે અને વિપક્ષ હંમેશા વારંવાર રજૂ કરતા આવે છે. હવે જ્યારે પ્રજાના હિતનો નિર્ણય લેવાનો હોય તો શાસક પક્ષને પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર છે કે એ લોકો કેમ નથી લેતા. मेरा कोई खुलासा नहीं मांगा है और ऐसे सब खुलासा मेरे को नहीं करना है. तो रूटीन ये है कि हम लोग गरीबों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे. ये दरखास्त गलत रखी है क्योंकि दरखास्त रखने से पहले ये नवी दरखास्त है और तुम्हारे को नवी दरखास्त होना हो तो पेपर में प्रेस नोट देना पड़े और प्रेस नोट दिए बिना ही सत्ता का दुरुपयोग जो हो रहा है वो बताना चाहता हूँ मैं. आप इसको नहीं मानते हैं? ये दरखास्त आप नहीं, दरखास्त गैर कायदेसर है और गैर कायदेसर ही काम करते हैं लोग. वीएमसी की सामान्य सभा में भाजपा की नगर सेविका ने दिया था आपत्तिजनक बयान और ये बयान इतना ज्यादा गरमाया कि आज नागरवाड़ा के निवासी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए और उन्होंने मांग की है कि ये नगर सेविका उनकी माफी मांगे. वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा में भारतीय जनता पार्टी की नगर सेवक कंचन राय ने नागरवाड़ा से कोरोना संक्रमण की शुरुआत होने की बात कही थी. इस बात से आहत नागरवाड़ा के निवासियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर आज विरोध किया. भाजपा की नगर सेवक कंचन राय के बयान से इलाके के लोगों की भावना आहत हुई और उसी के चलते नगर सेवक से माफी मांगने की मांग नागरवाड़ा के निवासी कर रहे हैं. आज हम नागरवाड़ा शाक मार्केट के रईस यहाँ पर विरोध करने के लिए इसलिए आए हुए हैं कि 2 दिन पहले जैसे कि गांधीनगर गृह में सभागृह में बीजेपी काउंसिलर कंचनबेन द्वारा एक निवेदन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि नागरवाड़ा विस्तार से लोगों से यहाँ पर पूरे बड़ौदा में जो है वो कोरोना फैला हुआ है. तो उसके तहत हम लोग आज उनका विरोध करना चाहते हैं और उनसे हम एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या कोरोना का कोई विस्तार होता है क्या है, कोरोना का कोई धर्म होता है क्या, कोरोना की कोई जाति होती है क्या. हमारी मांग यही है कंचनबेन से कि आप जो अपना निवेदन लिया हुआ है उसको आप वापस ले लीजिए या फिर आप हमें माफ़ीनामा लिख के भेज दीजिए जिससे जो नागरवाड़ा विस्तार के लोगों की जो लागणी दुभाई है, जो इन लोग को इतनी दिल में ठेस पहुंची हुई है, ठीक है, जो नागरिक है यहाँ कर सभी लोग के धर्म के यहाँ पर लोग ले रहे हैं और सभी लोग जो है उससे आहत हुए हैं. तो ऐसी लागणी ना दुभाए और लोगों की जो लागणी का सम्मान करते हुए हम उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप ये अपना निवेदन वापस ले लीजिए या फिर हमें आप माफ़ीनामा भिजवा दीजिए. प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ सबको साथ रहना है, सबको आत्मनिर्भर बनने की सलाह देते हैं, वहीं पर उन्हीं की पार्टी बीजेपी के एक रनिंग काउंसिलर कंचनबेन राय आज हमें छूत अछूत की तरह नागरवाड़ा को एक तरह से पॉइंट कर रहे हैं. आज नागरवाड़ा के बारे में उन्होंने जाहिर सभा में स्टेटमेंट दिया था कि नागरवाड़ा एक ऐसी जगह है कि जिससे पूरे बड़ौदा में आज कोरोना फैला हुआ है. तो क्या मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आज मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आज हमारे देश की जो जाहिर जनता है, मैं उनके बिहाफ में एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या इस तरह से जहाँ पर हमें हमारा प्रतिनिधि चुनने की इतनी आज़ादी है तो क्या हम हमारे ऐसे प्रतिनिधि चुन रहे हैं जो आज हमें ही अपनी जनता से अलग कर रहे हैं. तो बस जिस तरह से कंचनबेन राय ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नागरवाड़ा के वजह से कोरोना फैला, तो हम चाहते हैं कि वो आकर नागरवाड़ा से माफ़ी मांगे या फिर अपना जो कॉर्पोरेटर का पद है उससे वो राजीनामा दे दे. हम लोग आने वाले 7 दिन में कलेक्टर श्री को इसका आवेदन पत्र देंगे और आकर पुलिस कमिश्नर श्री को भी इसका आवेदन पत्र देंगे. इस मुद्दे हमने जब कंचन राय से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों माफी मांगू. કેવી રીતે માફી? મેં ખોટું કશું બોલી જ નહીં, નથી જ્ઞાતિ પર. એ તો કોરોના તો આખા દેશમાં છે, એટલે ગમે ત્યાંથી થયું હોય, ચીનમાં થયું, બરાબર? હલો, આ ત્યાં થયું તો આ બધે થાય છે તો થોડી માફી માંગવાની. આ તો જ્યાં થયું ત્યાં કહ્યું અમે કે ભાઈ અહીંથી થયું, એવું ત્યાંથી આવ્યું તો એવું તો મીડિયા બી લખી શકતું હતું ને, પેપરમાં હતું જ. પેપરો બી આઉટ હતા બધા, ત્યાંથી થયું નાગરવાડા. તો અમે એવું કહ્યું, એને પૂછ્યું એટલે બધા ભેગા થયા હતા કે ભાઈ ત્યાંથી. जिस तरह वडोदरा शहर में हर इलाके में कोरोना संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है, आज ऐसा ही एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस के एकेडमिक विभाग के कर्मचारी कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं और इस विभाग को बंद कर दिया गया है. वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की हेड ऑफिस में भी अब कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है. हेड ऑफिस के एकेडमिक विभाग के क्लर्क यज्ञेश दवे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके चलते एकेडमिक विभाग को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. एकेडमिक विभाग के 15 से ज्यादा कर्मचारियों को और अधिकारियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है. एमएसयू मुख्यालय के इसी मुख्य कार्यालय में वाइस चांसलर
प्रोफेसर परिमल व्यास और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं। सेनेट और सिंडिकेट सदस्यों की भी अक्सर हेड ऑफिस में आवाजाही रहती है। ऐसे में यहां कोरोना केस पाए जाने से हड़कंप का माहौल है। एक और गुजरात में शराबबंदी और दूसरी ओर राज्य भर में तालाबंदी। उसके बावजूद धड़ल्ले से हो रही है शराब की हेराफेरी। कैसे हो रही है एपीएमसी मार्केट के, ये खबर देखकर आपको पता चलेगा कि वडोदरा शहर में क्या क्या होता है। वडोदरा शहर में पूर्व सूचना के आधार पर पीसीबी की टीम ने सयाजीपुरा के एपीएमसी फ्रूट मार्केट में छापेमारी की और देखा कि यहां चल रही है विदेशी शराब की कटिंग। छापेमारी में शराब की कटिंग कर रहे बुटलेगर मौके से भाग निकले। गोदाम से बड़ी संख्या में विदेशी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने विदेशी शराब, एक्टिवा और रिक्शा के साथ 3 लाख से ज्यादा का मुद्दामाल बरामद किया है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि गुजरात में शराबबंदी और इन दिनों तालाबंदी होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में शराब की तस्करी कैसे संभव है। ये तो सीधा और साफ है कि इसमें पुलिस की और विभाग के अन्य लोगों की मिलीभगत जरूर होगी। तभी और सिर्फ तभी इतने धड़ल्ले से शहर में और राज्य में शराब का कारोबार चल रहा है।